हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भगवत गीता सीरीज में। अभी तक हमने भगवत गीता के 6 नंबर अध्याय के 27 नंबर श्लोक तक हमने क्लास कर चुके हैं। आपको 1 नंबर क्लास से लेकर आज तक की क्लास रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास 28 नंबर श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ध्यान योग के विषय में अर्जुन को यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये 28वें श्लोक से हम क्लास प्रारंभ करें। युज्नेवं सदात्मानं योगी विगत कलमसः सुखेन ब्रह्म संस्पृश्य मत्यंतम सुख मृत्युते। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ये आपको बताएगा कि योग का उद्देश्य क्या है। जनरली हम लोग योग का उद्देश्य समझते हैं अपना हेल्थ और फिटनेस। जनरली कॉन्सेप्ट यही है पब्लिक का। योग मतलब हेल्थ और फिटनेस। और भगवान यह बता रहे हैं योग का मतलब क्या है। योग का मतलब है योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर, कंटिन्यूसली योग अभ्यास करने से आत्म संयमी योगी, हर एक कोई नहीं, आत्म संयमी, सिर्फ आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। ये उद्देश्य है, भौतिक कलमश से मुक्त होना, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कंटामिनेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब जो योग साधना कर रहे हैं या जो योग करा रहे हैं या जिन्होंने योग के स्कूल कॉलेज खोले हैं, संस्थाएं खोली हैं, अब उनको पूछिए कि आपका द्वेष खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म हो गई, लस्ट खत्म हो गई? नहीं हुई तो फिर क्यों लोगों को ऐसे टाइम भी वेस्ट करा रहे हो। तो क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति निरंतर आत्म संयमी है, निरंतर योग में लगा हुआ है, वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो पहला लाभ क्या है योग का? भौतिक कलमश से मुक्त होना, पहला। दूसरा, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के सुख को प्राप्त करता है। और दूसरा, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न होना, भगवान के प्रति शरणागति उत्पन्न होना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना। योग का मतलब ये है, ये योग का उद्देश्य ये है। या भगवान ने 2 उद्देश्य बताए योग के। पहला क्या बताया? पहला बताया जो व्यक्ति कलमश से मुक्त हो गया है, सब प्रकार के कलमश खत्म हो गए, जिसके द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, लोभ, लालच, क्रोध, काम, ये सब खत्म हो गए। पहला लाभ तो ये होगा। दूसरा, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति जब मिलेगी जब आपके पहले कलमश खत्म होंगे, और कलमश जब खत्म होंगे जब कंटिन्यू भगवान की भक्ति में आप लगे रहोगे। तो ध्यान योगी को चाहिए कि अपने सभी प्रकार के कलमशों से रहित हो जाए, मुक्त हो जाए। तो 29 नंबर भगवान कहते हैं, वास्तविक योगी समझ जीवों को मुझ में और मुझ में समझ जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो योगी है, वास्तविक योगी है, सही मायने में जो योगी है, वो हर जगह भगवान के दर्शन करता है, हर जगह भगवान दिखते हैं उसको। जो भी प्रकृति में विभिन्नताएं देखता है वो, उसके पीछे भगवान की रचना है, भगवान का क्रिएशन है, वो उसको महसूस होता है। इसलिए हर एक चीज़ को भगवान से जोड़ के देखता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं हर चीज़ में मुझको देखता है और मुझ में हर चीज़ को देखता है। यानी भगवान के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फलों के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास हैं। तो योगी समदर्शी होता है, सबको समान रूप से देखता है और ये जानता है कि सभी जीव भगवान के दास हैं किसी न किसी प्रकार से। या तो माया के सेवा करते हुए भगवान के दासता कर रहा है, या तो सीधा भगवान के दासता स्वीकार कर रहा है। या तो माया की सेवा करेगा तो भगवान की सेवा करेगा, और माया भी भगवान की एक प्रकार की शक्ति है, भौतिक जगत भगवान की एक प्रकार की शक्ति है।
तो भगवान के अधीन ही रहना है व्यक्ति को, भगवान से स्वतंत्र नहीं रह सकता। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, वो न तो मैं उसके लिए कभी कहीं अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वच मैं पश्यति तस्याहम न पश्यामि सच में न पश्यति। भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। यानी भगवान के अलावा प्रकृति कोई भी व्यवस्था भगवान के बिना संभव नहीं है। रूपा जी लिख रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित होता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है और उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक श्लोक कोट करते हैं, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमा जन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। कह रहे मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो जो भक्त होता है भगवान का, वो भगवान को हर जगह देखता है। कैसे देखता है, कैसे संभव भगवान देखना? प्रेम रूपी काजल अपनी आंखों में लगाने से भगवान को देख पाता है। 31 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मई वर्तते। जो योगी मुझे परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। अब इस चीज़ को एक बार हमारा एक परिचित व्यक्ति था मेरे नेटिव प्लेस में 4 साल पहले, मेरे साथ बहुत बड़ी बहस कर रहा था। कह रहा था कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। देखो कृष्ण खुद बोल रहा है मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए। तो मैं बोला तुम आगे तो पढ़ो, अभिन्न का मतलब क्या है? भगवान तो स्वयं कह रहे मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए। तो बोले 2 हो गए ना, परमात्मा अलग हो गया, मुझे अलग हो गया, यानी एक भगवान एक परमात्मा, 2 हो गए ना, इसमें भगवान परमात्मा नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मायावादी सोच रखते ना, वो इस तरह के विचार रखते हैं। इस तरह से लोगों को भड़काते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एक व्यक्ति है, एक पंथ चलाता है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। वो व्यक्ति ने खुद अपने से भगवत गीता की व्याख्या की है और उसके जो चेले चपाटे रहते हैं और वो भगवत गीता को लेकर लोगों को कुछ का कुछ बोलते रहते हैं और कभी कभी तो वो गीता शास्त्र को फ्री वितरण करता है। बताइए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, कितना बड़ा ये मतलब एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। भगवान के गीता शास्त्र को तोड़ मरोड़ के पेश करना। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य लिखते हैं, यथा रूप जैसी आहे तसी तेने मूल रूपे एज इट इज। कोई बदलाव नहीं, जो भगवान ने कहा वही मूड में, वही भाव में, उन्हीं शब्दों के साथ प्रभुपाद जी उस तात्पर्य को दे रहे हैं। तो यह भगवान कह रहे हैं मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए, यानी भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ध्यान करते हैं योगी चतुर्भुज रूप में, वही भगवान कृष्ण का एक एक्सपेंशन है, भगवान कृष्ण का ही विस्तार है परमात्मा। इसलिए कृष्ण और परमात्मा अलग नहीं है। वह कहते हैं जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, तो परमात्मा पे मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, वो व्यक्ति हमेशा मुझ में स्थित रहता है, भगवान में स्थित रहता है वो व्यक्ति हमेशा। इस प्रकार से कह रहे हैं। तो कृष्ण और विष्णु अलग नहीं है, एक ही है।
फिर यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में देखिए, वहाँ पे क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्यार्ध रूपमेकम चे सूर्यवत बहु ध्येयते। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों पर दिखता है। सूर्य आपको यहाँ से भी इसी एंगल में दिखेगा, 4 किलोमीटर दूर जाओगे तो भी उसी एंगल पर दिखेगा, है ना। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु एक हैं मगर फिर भी सर्वव्यापी है, समस्त चराचर में व्याप्त है। जैसे ब्रह्म संहिता श्लोक, एकोपसो रचयितुं जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंत अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोविंद के स्तुति करते हुए। एकोपसो रचयितुं जगदंड कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं भगवान के रूम कोपों से, और वही भगवान परमात्मा के रूप में, महाविष्णु के रूप में हर एक अणु के अंदर व्याप्त हैं, हर एक अणु के अंदर बैठे हुए हैं। चींटी से लेके और एक बड़े से बड़ा जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से कि विष्णु और भगवान एक ही हैं, भगवान ये बता रहे हैं। फिर 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो पूर्ण योगी कौन है, कंप्लीट योगी कौन है? जो व्यक्ति सभी व्यक्तियों के सुख दुख को समझ रहा है, वो व्यक्ति पूर्ण योगी है। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि और लोकों का स्वामी, समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों से दुखी हो रहा है। तो यह प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुख का कारण, सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा। अशांत से कुतो सुखम, भगवान कहते हैं, आपको पता होगा। अगर शांत नहीं है तो सुख ही नहीं है, तो शांति मिलेगी तो ही सुख मिलेगा ना। तो शांति कैसे मिलेगी? तो भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक क्या कहते हैं भगवान? भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांति उस व्यक्ति को मिलेगी जो मुझे इस रूप में जान लेगा। किस रूप में? 3 बात बताई भगवान ने। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम इंजॉयर, आई एम भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, जितने प्लानेट है सबका स्वामी मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। 2 बात हो गया। तीसरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं के लिए मैं उपकारी हूँ, सबके लिए सुहृदय हूँ, मैं द्वेष नहीं करता किसी। भगवान कहते हैं न में द्वेषसी न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं मैं सभी के लिए समान रूप से उपकार करता हूँ। जो इन 3 बातों को जानेगा उसको जीवन में शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तभी सुख मिलेगा। और जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो मालूम है, उसको मालूम है कि जीवात्मा अपना संबंध कृष्ण से भूल जाने के कारण 3 प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो इसलिए कोई कह सकता है कि क्या व्यक्ति की तन की सेवा करना कि बुरी बात है क्या? लोग देखते हैं ना, लोग कंबल बांटते हैं, दवाई बांटते हैं, खाना बांटते हैं, तो तन की सेवा है, बुरी बात नहीं है। मगर लोग जितना तन से दुखी हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग मन से दुखी हैं। तन की सेवा तो कर दिया आपने, कंबल दे दिया सर्दियों में, मगर मन की सेवा करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो हर एक व्यक्ति को जानते हैं कि ये दुखी है, और उसके मन की सेवा करने के लिए, मन से दुखी न हो, उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब भगवान की सेवा में लगेगा तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। सवे पुंसा परो धर्मे
यथोर्भक्ति अजोक्षये अहेतुकी अप्रति हता यात्मा सुप्रसिद्धति। तब आत्मा प्रसन्न होगी, भगवान की भक्ति करेगा। तो अभी यहाँ पे अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। तो अर्जुन कह रहे हैं 33वें श्लोक में, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकली में पॉसिबल नहीं है और असहनीय है। मैं कर नहीं सकता वो ध्यान योग। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मन मेरा अस्थिर है, मन मेरा चंचल है। तो देखिए, ये ध्यान योग अभी जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, ध्यान योग इज नॉट फॉर दिस कलियुग। ध्यान योग सतयुग के लिए था। देखिए, द्वापर के अंत में अर्जुन जो बहुत बड़े योद्धा हैं, महान पुरुष हैं, बहुत बलशाली हैं, बहुत सेल्फ डिसिप्लिन है, वो व्यक्ति भी अपने मन को नियंत्रण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं मन बहुत अस्थिर है, इसलिए ध्यान योग में नहीं कर सकता। और आज के लोग जो ध्यान योग कर रहे हैं, तो उनका आप समझ लीजिए वो कैसा ध्यान योग कर रहे हैं। जब अर्जुन के बस का बात नहीं था, और अभी जो ध्यान योग कर रहे हैं वो कैसा ध्यान योग कर रहे हैं, उसे आप समझ लीजिए। तो ध्यान योग कलयुग के लिए रिकमेंड नहीं किया गया है। कलयुग के लिए एक ही चीज रिकमेंड किया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम, कलौ नास्तेव 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 नगतिरन्यथा। भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति उस सभी फलों को प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में मंदिरों के पूजा अर्चना करके जो प्राप्त किया जाता था, वो सभी लाभ कलयुग में मात्र हरि के नाम के उच्चारण करने मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरा मन है स्थिर और चंचल है, इसलिए मेरे को अप्रैक्टिकल लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहे हैं आगे 34 में वापस कहते हैं, चंचला ही मन कृष्णा प्रमाति बल विधर्म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कह रहे हैं कि मेरा मन अस्थिर है, उच्छल है, हट ही रहा है, बड़ा बलवान है, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। और एक बार मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, हवा को बस में कर सकता हूँ, मगर मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। बताइए कितना मन हमारा कितना अस्थिर है, कितना चंचल है। तो भगवान अब बता रहे हैं मन को नियंत्रण करने का तरीका बता रहे हैं। आप लोग भी इसको बहुत जानने के इच्छुक हो गए कि मन को कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो मन को नियंत्रण करने का तरीका भगवान बता रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने यहाँ रास्ता बताया, तरीका बताया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल है। आई एग्री, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है, मन तो चंचल है ना, और इसको नियंत्रण करना भी कठिन है, मानता हूं, मगर किंतु उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। भगवान ने दो चीज बताई मन को नियंत्रण करने का। क्या बताया? उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस। आपने देखा है, एक मैं कभी पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा था ज़्यादा याद नहीं आ रहा, वो था ऐसे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसड़ी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक कोई कवि की कविता है, कह रहे हैं करत करत अभ्यास के, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जड़मत मतलब मंद बुद्धि, सुजान मतलब बुद्धिमान। अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बुद्धिमान। कैसे? रसड़ी आवत जात से, रसड़ी मतलब रोप, रस्सी, रस्सी आवत जात से। जब रस्सी कुएं से पानी निकालते ना, तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर रस्सी बार बार वहाँ से आती है, जाती है, आती है, जाती है, और ऐसा सालों साल चलता रहता है। कितने हजारों बार रस्सी उस पत्थर पे से नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, बाल्टी ले पानी लेकर नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, और ऐसे रसड़ी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आप देखोगे पत्थर के ऊपर ना खांचा बन जाता है। जो गांव में रहे ना, मैं रहा हूँ गाँव में, मैंने देखा है कुएं के ऊपर जो पत्थर लगे रहते हैं उसकी बाउंड्री पे,
जब वहाँ रस्सी रगड़ रगड़ के पत्थर कट जाता है, क्यों कैसा कह सकता है रस्सी से पत्थर कट जाता है? रस्सी कटना चाहिए, रस्सी इज द सॉफ्ट, पत्थर इज हार्ड। मगर बार बार फ्रीक्वेंसी, बार बार आ रहा है रस्सी, जा रहा है रस्सी, आ रहा है जा रहा है, रस्सियाँ कई टूट गई होंगी, मगर बार बार क्योंकि रस्सी वहाँ रगड़ रही है तो पत्थर पे निशान पड़ गए, गड्ढे हो गए, खाई बन गई, खड्डे हो गए वहाँ पे। तो परत परत करत करत अभ्यास के जड़ मत हुजान, रसड़ी आवत जाते से सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो अगर आप अपने मन को नियंत्रण करने का अभ्यास करोगे, ऐसे नहीं कंट्रोल ही नहीं होता है मन, है नहीं, ऐसे नहीं, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्ते ने, भगवान कह रहे हैं अभ्यास से संभव है। अभ्यास और वैराग्य, भौतिक वस्तुओं से वैराग्य और अभ्यास। तो अभ्यास क्या है? प्रभुपाद जी उस अभ्यास के बारे में बता रहे हैं। आप बोलोगे अभ्यास क्या करना है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अभ्यास क्या है। पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में देखिए लिखा हुआ है अभ्यास क्या है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वर्तमान युग में तीर्थवास करना, परमात्मा का ध्यान करना, मन इंद्रियों का निग्रह करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांत में वास करना, ये सब विधि विधान अभ्यास है, मगर ये कर पाना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। कितने लोगों को बोलोगे आप जंगल में जाकर रहो, कितने लोग जंगल में जाकर रहेंगे? अभी कोई रहेगा जंगल में जाके? कोई ना, मच्छर खा जाएंगे। शेर तो बाद में खाएगा, पहले मच्छर ही खा जाएंगे, है कि नहीं? तो संभव नहीं है। तो भगवान की, तो प्रभुपाद जी एक बता रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है, और ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम। प्रभुपाद जी बता रहे हैं नवदा भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में इस भक्ति को, श्रवणम कीर्तनम। तो पहली भक्ति क्या है? श्रवण, हियरिंग, सुनना। तो मन को नियंत्रण करने के लिए पहली भक्ति क्या बताई, पहला पॉइंट क्या बताया? हियरिंग, सुनना। सुनिए, जब भगवान के बारे में सुनोगे तो आपको मन को नियंत्रण करने में आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी उससे। वो भगवान की कथाओं को सुन के आपका मन नियंत्रित होगा। ये अभ्यास है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का गुणगान करना, कीर्तन करना। हमारे भक्त जब कीर्तन करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, हर्षोल्लास में पूरा झूम उठते हैं, नाचते हैं। लोग इसकी क्रिटिसाइज करते हैं, ये हरे कृष्णा वाले खाली नाचते गाते रहते हैं और क्या करते हैं। तुम नाच के दिखा दो, फिर दिखाओ नाच के। नाचना आसान नहीं है। हाँ नाच सकते हो शादी ब्याह में लगा के थोड़ा सा लेके, मगर ऐसे नाच के दिखा दो। कब नाचोगे? जब आनंद में रहोगे। रिजल्ट आया, फेल हो गए हो और कोई बोल रहा नाच के दिखाओ, खड़े होने की ताकत नहीं है, नाच के दिखाओगे। जब मन आनंदित होगा, जब मन प्रफुल्लित होगा, तब आप नाच सकते हो। तो इसलिए हरे कृष्णा वाले आनंद में प्रफुल्लित मन से नाचते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागति में रहते हैं वो लोग, इसलिए नाचते हैं। तो यह भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि 2 तरीका मनो कंट्रोल करना, क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं अभ्यास क्या है। तो अभ्यास में प्रभुपाद जी ने बताया नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो श्रवणम का मतलब भगवान की कथा सुनना, कीर्तनम मतलब भगवान की कथाओं का गुणगान करना, भगवान की कथाओं को कहना, या तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान के कीर्तन करना, भगवान का नाम का कीर्तन उच्चारण करना। श्रवण कीर्तनम किसका? विष्णु, विष्णु का, भगवान का, यानी कृष्ण का। श्रवण कीर्तनम विष्णु। स्मरणम पाद सेवन, स्मरण करना उनका, पाद सेवन करना जो माता लक्ष्मी करती हैं, पाद सेवन। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है ये। इस प्रकार से अपने मन को सवे मन कृष्ण पदारविंद हो, मन को भगवान कृष्ण के पदारविंद चरणों में लगा दीजिए, अपने आप मन आपका नियंत्रित हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है मन को नियंत्रित करने का, एक ही तरीका है भगवान की भक्ति में लगना। तो भगवान कह रहे हैं तो तुमको मन को नियंत्रित करने के क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। फिर 36 नंबर श्लोक को भगवान कहते हैं, जिसका मन उच्छल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मानना है, क्या? कि जिसका मन उच्छृंखल है, मन अस्थिर है, मन जिसका चंचल है, उसके लिए
आत्म साक्षात कर पाना बहुत कठिन है। वो 4 दिन भक्ति करेगा, बाद में छोड़ देगा। फिर आप पकड़ के लाओगे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। अरे नहीं नहीं, माला शुरू कर। फिर माला शुरू करेगा, फिर 2 महीने माला करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर माया में लग जाएगा, फिर लात खाएगा माया से, फिर आपके पास आएगा, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है। फिर आप बोलोगे ठीक है, मंदिर आया कर, थोड़ा माला वाला किया कर, भगवत गीता पढ़ा कर, प्रसाद दिया कर भगवान का। 2-4 महीने करेगा, बाद में फिर भाग जाएगा छोड़ के। मन स्थिर नहीं है उसका। तो कह रहे हैं उसको आत्म साक्षात करना कठिन है, भगवान कह रहे हैं। मगर जिसका मन संयमित है, कंट्रोल है, ऐसे व्यक्ति की सफलता धुर है, वो सक्सेस हो जाएगा, वो भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेगा। तो पहले मन को नियंत्रण करना है, तब भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। ठीक है। अब वापस फिर अर्जुन का और एक प्रश्न आता है। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, 37 नंबर श्लोक में, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होगी जो प्रारंभ में सिद्धापूर्व आत्मसाक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अभी भक्ति में लगा है, कुछ दिन भक्ति किया, बाद में छोड़ दिया, तो उसकी गति क्या होगी? तो भगवान बताएंगे आगे कि न मे भक्त पृष्ठति, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता। थोड़ा भी भक्ति करेगा, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी, स्वल्पस्य, अगर कोई थोड़ा ही भगवान की भक्ति करेगा, उसकी चेतना में वो स्टोर हो जाएगा और वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसकी सुकृति बढ़ेगी। हाँ, हो सकता है ये जन्म में आपने भगवान की कंप्लीट भक्ति नहीं, पूर्ण भक्ति नहीं कर पाए, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं। अगला जन्म आपका होगा कहाँ? एक किसी धनी परिवार में, किसी अच्छे विद्वान परिवार में, और वहीं से जहाँ आपने भक्ति जहाँ छोड़ा है, उस स्तर से ही आपकी भक्ति वापस प्रारंभ हो जाएगी। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो फिर आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं से च्युत नहीं होता, छिन्न भिन्न बादलों की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप से किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो अर्जुन ऐसा डाउट कर रहे हैं, ना तो भक्ति किया और ना ही पूर्ण रूप से भौतिक भोग में था, भौतिक भोग भी नहीं कर रहा था, वैराग्य भी था, मगर कंप्लीट भी भक्ति भी नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं है ना इधर का रहा ना उधर का रहा, अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हवा चलती है, बादल कहाँ बिखर जाते हैं पता नहीं चलता, क्या उसके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बादल की तरह बिखर जाएगा, कहाँ क्या हो गया पता ही नहीं चलेगा? या उसका ये लोग तो खराब हो ही गया, वो लोग भी खराब। अर्जुन कैसा समझ रहा है, यहाँ भी इंजॉय नहीं किया। लोग बोलते हैं ना, माई लाइफ माई रूल्स, अरे इंजॉय करने जो जीवन है, कल मर जाएंगे, किसने क्या देखा है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मूर्खता है। भगवान कह रहे हैं थोड़ा भी व्यक्ति भक्ति करेगा ना, वो इसका स्टोर हो जाती है और उसका लाभ उसको मिलता ही मिलता है। हो सकता है ये जन्म में भगवान की प्राप्ति न हो, मगर आपको उस भक्ति का लाभ अवश्य मिलेगा। और एक कृष्ण अर्जुन का लास्ट एक प्रश्न है, उसके बाद में हम भगवान के उत्तर से अगली क्लास में करेंगे। एक श्लोक यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, इतनमे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्य संशय से अस्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, मेरा ये संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए। क्या संदेह है मेरा संदेह है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति नहीं किया तो उसकी गति क्या होगी, उसको गंतव्य क्या प्राप्त होगा, उसको क्या लाभ होगा। और ये संदेह को आप ही नष्ट कर सकते हैं, इसका उत्तर आप ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के प्राप्ति नहीं कर पाया है, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो भगवान अभी 40 नंबर श्लोक से बताएंगे, जो हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।